हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेट 8 सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि सीडीपी का हम लोग सेट 8 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 7 सेट जो है सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्लास को। आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत प्रमुख शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पूछा ही जाता है, हर बार सीटेट में पूछा गया है यहाँ से प्रश्न की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे खेल विधि, खेल विधि को किसने दिया है? तो कॉल्डवेल कुक ने। किसने दिया हुआ है खेल विधि को? कॉल्डवेल कुक ने जो है खेल विधि को दिया है। किंडरगार्टन प्रणाली को किसने दिया? इस किंडरगार्टन प्रणाली को जो है फ्रॉबेल ने। किसने दिया है? फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली को दिया है। आगमन विधि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है, आगमन विधि। एक होता है आगमन और एक होता है निगमन, ठीक है। दोनों विधियाँ आपको यहाँ समझाई जाएंगी और इसको आप इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु और फ्रांसिस बेकन को। देखिए, कहीं कहीं अरस्तु ना दे करके फ्रांसिस बेकन दे देता है या बेकन दे देता है, तो उस समय कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि हम क्या लगा, हमने तो अरस्तु पढ़ा था। इसलिए आगमन विधि को अरस्तु और फ्रांसिस बेकन दोनों, ठीक है। आपको जो ऑप्शन में मिले या यहाँ एक ही ऑप्शन में अरस्तु और फ्रांसिस बेकन ऐसे करके मिले तो आप टिक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं निगमन विधि। देखिए, निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि कभी जन्मदाता किसे? अरस्तु को ही निगमन विधि का जन्मदाता माना जाता है। आगमन और निगमन दोनों विधियों का जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। निगमन विधि होती क्या है? यह डिडक्टिव मेथड, इसको आगमन निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जैसे कि गणित में कहाँ पे लगता है, मैं उदाहरण बता के ही समझाऊंगी इसको। देखिए, गणित में कहाँ लगता है? गणित में। अब गणित में क्या होता है, तो सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, सूत्र फॉर्मूला बताया जाता है, नियम बताया जाता है, उसके बाद से उदाहरण दिया जाता है। बस आपको एकदम व्यवहारिक तौर पे समझना है, रटना नहीं है, समझना है व्यवहारिक तौर पे कि गणित में क्या होता है। तो भाई गणित में पहले निगमन है तो गणित में लगता है, निगमन विधि कहाँ गणित में लगता है। गणित में कि सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, तब उदाहरण की तरफ जाया जाता है। बस यही तो है आपका काम, बन गया आपका। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाएगा, फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। वैसे ही यहाँ आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण बता दिया जाता है और फिर तब जाके कहाँ जाते हैं? नियम पे जाते हैं। यही दोनों में अंतर है। आप इस अंतर को बेहद इम्पॉर्टेंट लेके चलिए और इन दोनों को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं ये। प्रश्नोत्तरी विधि यानी कि क्वेश्चनायर मेथड किसने दिया है? ये क्वेश्चनायर मेथड या प्रश्नोत्तरी विधि को सोक्रेटिस या सुकरात कहिए इनको, ठीक है, सुकरात ने दिया हुआ। वाद विवाद विधि जो डायलेक्टिव मेथड है, डायलेक्टिव मेथड किसने दिया है? वाद विवाद विधि को भी सोक्रेटिस या सुकरात ने दिया हुआ है। इसको समस्या समाधान विधि भी किसने दिया है? समस्या समाधान विधि, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यह कि समस्या समाधान विधि किसने? सुकरात ने ही दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी विधियाँ ना सिर्फ सीटेट में बल्कि जो एनटीए नेट की भी परीक्षा आयोजित करवाता है वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि किसने? किलपैट्रिक ने दिया। बहुत बार ये पूछा गया प्रोजेक्ट विधि किसने दिया, तो किलपैट्रिक ने दिया हुआ है प्रोजेक्ट विधि को। वेनेटिका विधि किसने दी है? वॉशबर्न ने। किसने दी है? वॉशबर्न ने दिया हुआ है वेनेटिका विधि, ठीक है। आगे देखते हैं डाल्टन विधि किसकी है, तो डाल्टन विधि किसका? हेलन पार्कहर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि को दिया हुआ है। ह्यूरिस्टिक विधि या खेल विधि किसने दिया है? ह्यूरिस्टिक विधि या खेल विधि, ठीक है, किसने दिया? आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इनका पूरा नाम है। ह्यूरिस्टिक मेथड को इन्होंने दिया हुआ है। ब्रेल विधि किसका है? ब्रेल विधि किसने दिया है? लुई ब्रेल ने दिया है। ब्रेल विधि में इसमें पूछा जाता है कितने पॉइंट होते हैं, कितने बिंदु होते हैं? 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु में। किसके लिए? अंधे बालकों को पढ़ने के लिए दिया था, ठीक है। ये 6 बिंदु 6 पॉइंट पूछे गए हैं। बेसिक शिक्षा विधि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिक शिक्षा, ठीक है। बेसिक शिक्षा किसने दिया? गांधी जी ने। कहाँ पे दिया था? वर्धा में दिया था बेसिक शिक्षा विधि को, ठीक है, गांधी जी ने। पर्यटन विधि किसने दिया? पेस्टालॉजी। प से पर्यटन और प से पेस्टालॉजी आप लोग राइमिंग भी बैठा सकते हैं। समाज मिति विधि, समाज मिति विधि जे एल मोरेनो। किसने? जे एल मोरेनो ने समाज विधि, सोशियोमेट्री विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री विधि भी कहते हैं, सोशियोमेट्री मेथड भी कहते हैं इसको। और इसको मोरेनो ने सोशियोमेट्रिक मेथड को दिया हुआ है। इतिहास विधि किसने दिया है?
टाइमैन ने, इतिहास विधि टाइमैन ने दिया हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने, सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है। किसने दिया है मनोविश्लेषणात्मक विधि को, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक विधि को दिया हुआ है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक विधि, गुडवॉर ने, गुडवॉर स्केट्स ने दिया हुआ है। ठीक है, गुडवॉर स्केट्स ने वैज्ञानिक विधि को दिया। डेक्रॉली विधि इंपॉर्टेंट विधि है यह, डेक्रॉली विधि इंपॉर्टेंट विधि किसने दिया है, डेक्रॉली महोदय ने दिया। हर्बर्ट विधि किसने दिया, हर्बर्ट महोदय ने हर्बर्ट विधि को दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं संवाद विधि किसने, प्लेटो ने। संवाद विधि किसने दिया है, तो प्लेटो ने दिया हुआ है। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसने दिया है, तो बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर ने, किसने, बी.एफ. स्किनर ने दिया हो। कौन सी, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विधि सारी विधियाँ पूछ ली गई हैं, सारी विधियाँ इसमें से पूछी गई हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारी विधियाँ जो कि हैं ये सब क्या हैं, आप सबसे पूछी गई हैं। इसके बाद अब जो है सीटेट में प्रैक्टिस सेट, सीडीपी में जो है 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट आएगी, और साथ ही साथ जो है स्पेसिफिक टॉपिक हैं उन पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे इंटेलिजेंस बात करें, बुद्धि की बात करें, जैसे बुद्धि एक टॉपिक है, इस पे यह क्या है, काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बुद्धि, इंटेलिजेंस, इस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस के माध्यम से उसकी थ्योरी बताई जाएगी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे कि आईक्यू क्या होता है, कितना आईक्यू क्या होता है, कितने आईक्यू को हम क्या मानते हैं, कितना आईक्यू हो, 100 आईक्यू को हम क्या मानते हैं, 110 को क्या मानते हैं, 120 को जो आईक्यू है तो उस वाले को हम क्या मानेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली मानेंगे। 70 अगर है तो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है कि मंदबुद्धि है। आईक्यू का जो है स्टर्न महोदय ने जब दिया था कॉन्सेप्ट, वो सारा कुछ बताया जाएगा आपको। इंटेलिजेंस की क्लास लाई जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपको स्पेसिफिक टॉपिक के भी क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ आप लोगों को NCF 2005, उसके बाद से RT 2009, उसके बाद से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है 2020, NEP 2020 भी आप सबको बहुत ही जल्द इन सब की क्लासेस मिलेंगी। तो क्लास के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।